कंटिन्यूअस वेरिएबल से इतर एक डिस्क्रीट वेरिएबल कुछ सर्टेन वैल्यू लेता है। इट्स वैल्यू चेंजेस ओनली बाय फिनिट जंप्स, और इसकी वैल्यू केवल कुछ जंप्स के द्वारा कुछ ही छोड़ करके हम इसको लेते हैं। ये एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक जंप करता है, लेकिन बीच की कोई वैल्यू नहीं लेता है। मान लीजिए अगर हम किसी क्लास के स्टूडेंट्स को लेते हैं और अलग अलग उसमें हम ग्रुप में उसको बांटते हैं, तो उन सभी को हम होल नंबर्स में ही लेते हैं। यानी कि हम उसकी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर उसको 0.5 या हाफ नहीं ले सकते हैं। हाफ ऑफ अ स्टूडेंट इज एब्सर्ड, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। देयरफॉर इट इसलिए कैन नॉट टेक वैल्यू लाइक 20.5 बिटवीन 25 एंड 26। 25 और 26 के बीच में कोई वैल्यू नहीं ली जा सकती है। हाँ, ये 25 और 26 हो सकती है। और व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट एज इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम 25 टू 26, 25 से 26 के बीच वैल्यू क्या चेंज होता है। द फ्रैक्शंस आर नॉट टेकन एट, इसमें फ्रैक्शन नहीं लिए जा सकते, ना ही पॉइंट पे लिया जा सकता है। लेकिन बट वी शुड नॉट हैव द इम्प्रेशन दैट अ डिस्क्रीट वेरिएबल कैन नॉट लाइक एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। मान लीजिए अगर हम एक्स वेरिएबल लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1/8 हो सकती है, 1/16 हो सकती है, 1/32 हो सकती है, 1/64 हो सकती है। इज इट अ डिस्क्रीट वेरिएबल? क्या ये डिस्क्रीट वेरिएबल है? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि x लेता है फ्रैक्शनल वैल्यू। इट कैन नॉट टेक एनी वैल्यू बिटवीन टू एडजेकेंट फ्रैक्शनल वैल्यू, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। इट चेंजेस और जंप्स फ्रॉम 1 to 8, ये 1 से 8 और 8 से 16, 16 से 32, 64 तक जंप कर रहा है। इनके बीच का कोई आंकड़ा नहीं ले रहा है कि 1/8.5, इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं ले रहा है। इसलिए ये कर सकते हैं हम। इट चेंजेस और जंप्स फ्रॉम 1/8 to 1/16 and 1/16 to 1/32, बट इट कैन नॉट टेक वैल्यू बिटवीन 1/8 एंड 1/16। 1/8 1/16 के बीच में वैल्यू नहीं सकता है। एग्जाम्पल 4 shows how the marks of 100 students are grouped into classes। एग्जाम्पल 4 जो दिया गया है वो दिखाता है कैसे एक क्लास के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो एक रॉ डेटा है। टेबल 3.1 में दिखाया गया। बिफोर वी एड्रेस दिस क्वेश्चन यू मस्ट नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको ऐसा क्यों लिया गया है, 1 से 10, 10 से 20, इस तरह से क्यों लिया गया है? इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? और अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉम्प्रिहेंसिव वे टू क्लासीफाई रॉ डेटा ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। यानी कि रॉ डेटा को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। इट शोज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। इसमें अलग अलग वैल्यूज दी जाए, जैसे कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क किए गए, जो मार्क स्कोर किए उन्होंने, उनको अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। मान लीजिए हम उनको बांटते हैं, 100 स्टूडेंट्स को 10 ग्रुप में बांट लिया, 0 से 10, 10 to 20, इस तरह से लेकर 90 to 100 तक इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। द टर्म क्लास फ्रिक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन पार्टिकुलर क्लास। और क्लास फ्रिक्वेंसी के माने कि कोई पार्टिकुलर वैल्यू उस क्लास में कितनी है। मान लीजिए इन द क्लास 30, 40, इसमें जो दिया गया है एग्जाम्पल में, उसमें 7 वैल्यूज हैं जो रॉ डेटा का काम कर रही हैं। यानी उसमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कितने किस्म के मार्क्स हैं? 30 है, 37 भी है, 34 भी है, 30 है, 35 है, 39 है और 32 है। ये फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास किसमें 30 to 40 में आ रहा है। और इसलिए जो फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास कितनी हुई, 7, क्योंकि इसमें मार्क्स दिए गए हैं। बट यू माइट बी वंडरिंग व्हाट 40 इज अकरिंग ट्विस्ट। लेकिन आपको ये सोच सकते कि इसमें 40 या 40 दो बार क्यों आया है ना, कि 30 से 40 एंड 40 से 50,
या 30 से 40 और 20 से 30। द पजल वुड बी क्लियर इफ़ यू पेशेंट इनफ टू रीड। और इसको ये हम आगे समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, दो बार क्यों आता है, कि 0 से 10 और 0 से 10, 10 से 20 और इस तरह से क्यों ये आता है। ये आपको जैसे कि इस टेबल 3.3 में दिया गया कि 10 इधर भी दो बार, और इसमें 30, 40, 50, 60, 70 ये सब दो बार है। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे जानेंगे। ईच क्लास इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज बाउंडेड बाई क्लास लिमिट्स। और वो क्या होती है, क्लास लिमिट्स में हर क्लास क्या होती है, बांटी जाती है। क्लास लिमिट्स आर द टू एंड्स ऑफ ए क्लास। क्लास लिमिट क्या है, दो ग्रुपों का, दो क्लासेस का लिमिट है। द लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट। जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसकी वो कहलाती है लोअर क्लास लिमिट। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो कहलाती है हाई अपर क्लास लिमिट। मान लीजिए द क्लास लिमिट्स फॉर द क्लास 60, 70 आर 60 एंड 70। तो इसकी यानी इसमें सबसे कम जो वैल्यू रखी जाएगी वो 60 रखी जाएगी, और जो सबसे ज़्यादा रखी जाएगी वो 70 रखी जाएगी। विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लासेस लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट। 60 और मान लीजिए 60 और 70 वाली जो ग्रुप है, क्लास है, तो द क्लास इंटरवल इज 10, यानी इसका क्लास इंटरवल बीच का अंतर कितना है, 10 है। अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास, अपर क्लास से लोअर क्लास सेपरेट कर देते हैं तो ये क्या क्लास इंटरवल आ जाता है।